हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 16वां बाब 22वीं से 34वीं आयत तक। और अवाम भी मिलकर उनकी मुखालफत में उठे और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतरवा डाले और कोड़े लगाने का हुक्म दिया और उन्हें बहुत मार कर कैद खाने में डाला और दरोगे को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी हिफाजत करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाला और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे और खुदा की सताइश में गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। तब यकबारगी बड़ा जलजला आया, ऐसा कि कैद खाना की नींव हिल गई और फ़ौरन सब दरवाज़े खुल गए और सब की बेड़ियाँ गिर गईं। और दरोगा जाग उठा और जब कैद खाने के दरवाज़े खुले देखे तो ये समझकर कि कैदी भाग गए हैं, तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। मगर पौलुस ने बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा कि अपने आप को नुकसान मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं मौजूद हैं। तब वो चिराग मंगवा कर अंदर दौड़ा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के कदमों पर गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ए आकाओ, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? उन्होंने कहा कि खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू नजात पाएगा और तेरा घराना भी। तब उन्होंने उसे और उन सब जो उसके घर में थे खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके ज़ख्म धोए। और इसी वक्त उसने और उसके सारे घराने ने बपतिस्मा पाया और उन्हें अपने घर लाकर उनके सामने दस्तरखान बिछाया और अपने तमाम घराने समेत बड़ी खुशी की, इसलिए कि खुदा पर ईमान ले आए थे। खुदा का ज़िंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।